नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न आते हैं उससे मैं बता रहा हूँ। देखिए, आर्यों के आदि स्थल से प्रश्न आते हैं। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, आर्य कहाँ से आए थे। विभिन्न इतिहासकार, समकालीन इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है, इससे प्रश्न आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि किसने कहा था कि आर्य जो है ब्रह्मर्ष देश से आए थे, या ब्रह्मर्ष देश के निवासी थे, या आर्य सप्तसिंधु प्रदेश से आए थे, किसने कहा था। इस प्रकार के कथन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सप्तसिंधु क्षेत्र, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आया भी है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था सप्तसिंधु प्रदेश में था। किसने कहा था? डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, दोनों लोग। अविनाश चंद्र का आता है ज़्यादा। तो सप्तसिंधु क्षेत्र के निवासी थे आर्य, ये डॉक्टर अविनाश चंद्र कहते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं। दूसरा है ब्रह्मर्ष देश का मत दिया था पंडित गंगानाथ झा ने दिया था। और आर्य मध्य देश से आए थे, यह डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे सप्तसिंधु इम्पोर्टेंट है उसी तरह उत्तरी ध्रुव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, है ना। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह प्रश्न जो है कई बार पूछ चुका है। दक्षिणी रूस, आर्य दक्षिणी रूस से आए थे, ये गार्डन चाइल्ड्स कहते हैं। मध्य एशिया से आए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये भी आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, मैक्स मूलर कहते हैं। और आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे या तिब्बत से आए थे, यह दयानंद सरस्वती कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें चार जो कथन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सप्तसिंधु प्रदेश का जो अविनाश चंद्र बोलते हैं, और उत्तरी ध्रुव जैसा मत देते हैं बाल गंगाधर तिलक, और मध्य एशिया के निवासी थे मैक्स मूलर कहते हैं, मध्य एशिया मैक्स मूलर। उसके बाद है तिब्बत के निवासी थे, है ना, ये दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो इससे ये प्रश्न एक आता है। और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ये इससे एक प्रश्न आता है। या तो सिंगल दे देता है या तो सम्मिलित करने के लिए देता है। अक्सर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं आप, उसमें सम्मिलित करने वाला प्रश्न आता है। एक तरफ आधुनिक नदियाँ का नाम देता है और प्राचीन, ठीक ना। तो प्राचीन नाम क्या था, आधुनिक नाम क्या है, इससे प्रश्न जो है कई बार आ चुका है और आपके वनडे कंपटीशन में हमेशा ये बना रहता है, ठीक है। तो ये इसको देखते हैं कि देखिए, ये प्राचीन नाम है ना, ऋग्वैदिक कालीन, जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थी इसका प्राचीन नाम है, और ये इधर जो है आधुनिक नाम है ना, आधुनिक नाम है। तो कृभु, हाँ, कृभु ये कुर्रम, है ना, कुर्रम नाम उसका था, कुर्रम, यानी कि प्राचीन नाम कृभु था तो इसका कुर्रम आधुनिक नाम है। यह ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं। कुभा है, कुभा यानी काबुल, काबुल है, काबुल ये इसका आधुनिक नाम है। कुभा इसका प्राचीन नाम था, यानी वैदिक काल में कुभा था। बितस्ता, है ना, बितस्ता यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आया है, कई बार आ सकता है एग्ज़ाम में। अस्कनी है, अस्कनी ये चिनाव नदी, ये जम्मू कश्मीर में बहती है, तो चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है। परुष्णी, तो परुष्णी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। शतुद्री यानी सतलज का ये प्राचीन नाम है, ये भी प्रश्न कई बार आया है, इम्पोर्टेंट है ना। बिपाशा यह ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सदानीरा जो गंडक का प्राचीन नाम है, सदानीरा, इसका भी प्रश्न आता है। द्रुष्दुति यह घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। गोमती, गोमल का ये प्राचीन नाम है। और सुवास्त, है ना, ये प्राचीन नाम है स्वात नदी का। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसमें देखिए नाम के साथ उसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कुभा काबुल, ठीक है ना, बितस्ता झेलम, इस तरह से दोनों को साथ में जोड़ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अस्कनी चिनाव, है ना, पुरुषनी रावी,
शतद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सदा नीरा गंडक। ये याद करने का या समझने का एक तरीका है कि दोनों को साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो इससे एक प्रश्न आता है कंपटीशन में, या तो सम्मिलित करने के लिए देता है। जैसा कि मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे।